अस्सलाम वालेकुम जनाब। 23 जनवरी की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स पर भी और हम बात करेंगे इंडेक्स पर। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैंने सवाल पूछा था कि रैप अप सेशन होना चाहिए या इसको बंद कर दें। तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया और जिस तरह मैं अपनी टीम को कह रहा था हमारी व्यूअरशिप जो है वो डेली रैप अप को पसंद करती है, वो साबित हुआ। और आपके कमेंट्स को ऑनर करते हुए हम अपने रैप अप सेशन को बरकरार रखेंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ बताऊँ आपको कि आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे हमें भी एनर्जी मिलती है और हमें पता लगता है कि हमें आपको और आगे क्या देना चाहिए। कमेंट में अगर हमें आपकी इंटरेक्शन नहीं होती, इंगेजमेंट नहीं होती, तो फिर हम कंफ्यूज रहते हैं कि फिर हम फोकस हो जाते हैं जो हमारे जो पेड मेंबर्स होते हैं या क्लाइंट्स होते हैं कि जिन उन्होंने जो मांगा उनसे तो हमारी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, तो हम उनको उन्हीं के साथ फिर होते हैं। यहाँ कमेंट से हमें आप लोगों के व्यूज़ का पता लगता है। एक चीज़ जो कभी मैंने नोटिस की वो ये है कि आप लोगों की को जो कॉल दी गई थी उसका मुझे कमेंट चाहिए था कि आपने किया, चाहे वो हैस कॉल हो या FFL हो, वो 2 स्टॉक जो आपको दिए गए थे उसमें आपने किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर वो कमेंट में पता लगेगा तो आगे स्टॉक पे बात करूँगा ना मैं, वरना बेकार है मेरा बात करना, ठीक है? तो मुझे वो जानना है। सबसे पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। देखिए, पिछली कॉल में हमने ये बात कही थी कि अभी बेशक कल हमने मेरे ख्याल में कोई 2400 और 2800 पॉइंट हाई से बताए थे कि एग्जॉस्ट हुई मार्केट। फिर भी हमने एक बात कही थी कि देखो, एक सेशन से कुछ कंफर्म नहीं होता, इसको एक मजीद सेशन चाहिए कि वो एग्जॉस्शन को कंफर्म करे। तो आज हम उसका इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होता है आज। उसके लिए हमने ट्रिगर भी बता दिए थे आपको। अगर आपने आज की मार्केट को गौर किया हो तो एक लेवल था जो यहाँ पर मैंने आपको चार्ट पे लो के पास दिखाया भी है, 186,760। मैंने कहा था यार इसके नीचे भी एहतियात करना। तो इसके नीचे भी मार्केट नहीं गई, तो व्हाट डज इट मीन कि मार्केट का मूड आज नीचे का था ही नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए ऊपर की तरफ। तो ऊपर के लिए 187, 690, 725 के ऊपर इसको रुकना था, ठीक है जी, कम से कम। तो हम कहते हैं कि मिनिमम जो प्रेशर कम हो सकता है वो इसके ऊपर वॉल्यूम जनरेट करके हो सकता है। ये 2 बातें कल की कॉल में गई। अब आप इन दोनों लेवल को देख ले, एक लेवल सिक्योर होता है, दूसरा लेवल पूरा दिन इंटैक्ट रहता है। उसके ऊपर हम वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाते, रुक नहीं पाते, इसलिए सस्टेनेबिलिटी और कन्विक्शन नहीं मिलती। और यही बात है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ एक शॉर्ट लिव्ड मूव मिलेगी या शॉर्ट टर्म एक वेव छोटी मोटी बन सकती है, और वही बनी क्योंकि हाई देख ले 188, 106, दैट्स ऑल। यानी कि तकरीबन वहां से 300 और 400 पॉइंट ऊपर मार्केट जाती, इससे ज्यादा नहीं। यही बात मैंने कल की थी। अगर मैं चार्ट को क्लोजली देखूं तो मुझे बुल्स की स्ट्रगल नजर आती है, बुल्स एंड बियर की टग ऑफ वॉर नजर आती है, ठीक है ना? और एक टग ऑफ वॉर नजर आती है डायरेक्शन के लिए, ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि बुल्स ने प्रेशर को रिड्यूस करने की कोशिश की है। जो एग्जॉर्शन हमने पिछले सेशन में देखा था उसमें कोशिश की है उसको कम करने की। इंडेक्स 655 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल वीक अभी तक एक्साइटिंग है। वॉल्यूम को मैंने लिखा कि नॉर्मल हो गए, क्यों? इसलिए कि पिछले दिनों हम 40-42 करोड़ पे ही चल रहे थे, कल 70 करोड़ के ऊपर आ गए थे, तो आज फिर डिक्लाइन हुए और 34% कल के मुकाबले में कल के मुकाबले में कम हुए। मगर कमोबेश वॉल्यूम 40 करोड़ के ऊपर भी है, 46 करोड़ 24 लाख है, तो फाइन। इसीलिए मैं इसको ठीक कह रहा हूँ, नॉर्मल कह रहा हूँ। देखिए, पार्टिसिपेशन एग्रेसिव नहीं थी कंपैरेटिवली कल परसों जैसी, मगर हम एक चीज देखते हैं कि तो ये जो मैंने राइट साइड पे जो चार्ट दिया है, इनको अगर मिला के देखिए, पहले मैंने आपको कल आवरली चार्ट दिखाया था कल के सेशन का, आज मैं आपको दोनों सेशन का आवरली चार्ट दिखा रहा हूं। अब इसको समझिए, आप देखिए कि दोनों सेशन, कल के सेशन में हाई से कंसिस्टेंट स्लाइड थी, आज कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश है कि प्राइस एक्शन को एक जगह पे रोका जाए। अगर दोनों सेशन को मिला के देखा जाए तो उसमें एग्जॉस्शन नजर आती है और बुल्स कोशिश कर रहा है कि अपनी एफर्ट्स को जस्टिफाई करे और एटलीस्ट एग्जॉस्शन में कमी पैदा कर सके। ये उसकी कोशिश है। अब चलते हैं स्ट्रेटेजी फॉर कमिंग सेशन पे।
जिस तरह मैंने कहा कि लास्ट सेशन को कंक्लूड कर लूं, तो हमें हायर लेवल पे एग्जॉर्शन मिली थी और फिर एक इनगल्फिंग सिचुएशन क्रिएट हुई। उसके बाद फिर आज की जो मार्केट हम देखते हैं या आज की सेशन को देखते हैं, तो हमें एग्रेशन में हिचकिचाहट नजर आई। जो एग्रेशन हम कल देख रहे थे कि तसलसल के साथ नीचे आ रही है, आज उसमें हिचकिचाहट थी, रुकती हुई नजर आ रही है प्राइस वैल्यू के एक टग ऑफ वॉर बन रही है। तो अभी हम ये तो कह सकते हैं कि एग्जॉर्शन को रोका है, मगर बुल्स ने स्ट्रेंथ गेन नहीं की। ठीक है जी। तो डिसीजन मेकिंग जो है मेरे हिसाब से आसान हो गई मौजूदा आज के सेशन के बाद। क्यों? इसलिए कि एक वैलिडेटेड ट्रिगर डेवलप हो गए जुमे के लिए, आखिरी सेशन के लिए। ठीक है, और वो कंफर्म करेंगे मूव को। जुमा थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है आमतौर पे, दूसरा सेशन, तो इसको भी समझिएगा। तो मेरे ख्याल में ट्रेडर को जो है ना वीकेंड के बारे में थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। नंबर एक, सिलेक्टिव रहना चाहिए और थोड़े एक्सपोजर को कम रखे तो ज़्यादा अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। कंफर्मेशन पे अपने एक्सपोजर को बढ़ाएं, पोजीशन ऐड करें जब ट्रेंड की स्ट्रेंथ और कंफर्मेशन मिले। केफी 100 का जो स्ट्रक्चर है इस वक्त, वो एग्जॉर्शन पे भी पॉइंट करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि बुल्स अभी लीड नहीं कर रहे, डिफेंड कर रहे हैं पोजीशन को। आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर देखिए जनाब, जो पहला जो वार्निंग सिग्नल शुरू होता है वो 187,350 के नीचे। ठीक है जी, परेशानी नहीं है, मगर पहला अलर्ट शुरू हो जाता है। अगर सस्टेन करती है इसके नीचे तो फिर मसला शुरू होता है। ठीक है, फिर 186,795 के नीचे वो उसको मेक श्योर करता है। ठीक है जी। और अगर मंदी के रुझान को कंफर्म करूं मैं, एग्जॉर्शन को, मंदी तो कहना गलत होगा, करेक्टिव वेव को कंफर्म करूं, तो वो 186,025 के नीचे जाके होती है। दूसरी सूरत में अगर मैं बुल्स के हवाले से बात करूं, तो वही लेवल 187,690 जो आज पूरा दिन स्ट्रगल में रहा है, अगर आपने देखा हो पूरा दिन स्ट्रगल में रहा है, वही लेवल कल भी अहम है। और बेसिकली ना इसको सपोर्ट बनाना चाहिए मार्केट को अगर स्टेबलाइज होना है। और मेरा मशवरा ये है कि 188-105 के ऊपर आप कल की तेजी करें। ठीक है जी। और एक बात मैं आगे जाके करूंगा जो प्रोफेशनली मुझे शायद नहीं करनी चाहिए, मगर ऑडियो में मैं कह जाता हूं कि 187,690 और 188,105, मुझे ऐसा लगता है कि जुम्मे का जो पहला सेशन है, इनके बीच में मुझे स्ट्रगल नजर आए कल, हो सकता है। ये बात मैंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कही है, इसलिए मैंने कहा इसको मैंने लिखा है आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पे। टेक्निकली अगर समझना है, अगर प्रिसाइज टेक्निकल को देखना है, तो हम 188-105 के ऊपर मार्केट में बेहतर एफर्ट देखेंगे। मगर बहरहाल स्ट्रगल मुझे इन दोनों के बीच में नजर आती है। अगर ऐसा हुआ और इसी के बीच में क्लोज हो गई तो फिर सेकंड सेशन फैसला करेगा। 188-105 के ऊपर बेहतरी बुल्स में आती है। अगर ऐसा हुआ तो 188-575, 765 को टारगेट किया जा सकता है। और 188-765 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेनेबिलिटी जो है, वीक तो वैसे ही अच्छा है, क्लोज हो रहा है, मगर वीक के लिए बड़ी एक्साइटिंग बात होगी, एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजिंग होगी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं स्क्रिप्ट अपडेट पर। और सवाल पे खड़ा किया है मैंने यहाँ, हाउ कैन आई डू मल्टीपल ट्रेडिंग। अब बात यह है कि कल मैंने हेस्कॉल की कॉल दी आपको, और उसमें मैंने क्या कहा कि 2890 और 2920 इसके ऊपर जाएगा तो लॉन्ग होगा, वरना नहीं होगा। अगर इसके ऊपर नहीं गया तो मार्केट ये एग्जॉस्ट करेगा। तो मैं समझता हूं कि मैं प्राउड फील करूंगा अगर मेरे पढ़ने वाले व्यूवर्स, क्लाइंट, मेंबर, उन्होंने अगर आज हेस्कॉल को शॉर्ट किया हो, तो मैं प्राउड फील करूंगा, क्योंकि मैंने बड़ा वाजे आपको ये बताया था। अगर आपने ऐसा किया है तो यू आर ऑल सेट। और मैं अब आपको एक डेयरिंग लॉन्ग की बात करूंगा। और डेयरिंग लॉन्ग वही लोग करते हैं जिनको इंट्राडे ट्रेडिंग आती है, क्योंकि डेयरिंग लॉन्ग में रिस्क लेवल हाई होता है। तो डेयरिंग लॉन्ग ये है कि यहां पे एंट्री लो या स्प्लिट करके थोड़ी नीचे भी लो। ठीक है जी, 25-50 के ऊपर, यहां से लेके 25-50 के ऊपर तक 2-3 स्प्लिट कर दो अपनी बाइंग को, और स्टॉप लॉस 25-15 के नीचे लगा दो। अच्छा, ये 25-15 के
अच्छा ये मैंने सॉरी यहाँ पर अबव लिखा हुआ है, मैं इसको भी करेक्ट नहीं कर सकता, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस बिलो 25-15 है, ये अबव नहीं है, ये बिलो है, ठीक है जी। अच्छा स्टॉप लॉस ना, अगर आप इंट्राडे के चैंपियन हैं या माहिर हैं तो आप स्टॉप लॉस मशीन पे नहीं लगाते होंगे, स्टॉप लॉस दिमाग में लगता है, क्योंकि वरना मशीन जो है शार्प लो के जरिए स्टॉप लॉस को खा लेती है, तो दिमाग में होना चाहिए। और कोई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं यार पता ही नहीं चला, तो उसका तरीका ये है कि अगर मेरे पास 10,000 एस कॉल हैं या 5,000 एस कॉल हैं तो मैं ना 500 का स्टॉप लॉस मशीन पे लगा दूंगा। 25-15 के नीचे का मतलब क्या है, 25 रुपए 7-8 पैसे पे मैं स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। अगर वो हिट हो गया और उसके नीचे उसने 10-5 मिनट निकाले, मैंने सारा माल फेंक देना है। ये होता है स्टॉप लॉस का तरीका। वैसे मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर कोई किसी ने मेरी स्टॉप लॉस वीडियोस नहीं देखी है तो आज मैंने फिर समझा दिया। आगे मैंने लिखा है कि सस्टेनिंग अबव 2675 2685 विल मिनिमाइज द रिस्क, यानी कि रिस्क लेवल जिसकी मैंने बात की है कि ये डेयरिंग और रिस्की है, वो कम हो जाता है इसके ऊपर। अच्छा एक तो एस्कॉल के बारे में मेरा ये ख्याल है कि ये स्टॉक कोई इन्वेस्टिंग स्टॉक तो है नहीं, जितने मजे दे रहा है ले लो, उसके बाद हाथ झाड़ के बाहर आ जाओ। खबरें आ रही हैं, खबरों पे ही चलता है, चाहे एस्कॉल हो पीआईए हो, इस तरह के स्टॉक ऐसे ही चलते हैं। तो जितने जहां तक वो मजे दे रहा है आप पूरा लीजिए, जहां पर मजे रुक जाए आप हट जाइए। अच्छा अब इसमें जो ये लेवल्स हैं 27-65 का, इसको मैंने पहला टारगेट करार दिया, ठीक है ना। अब अगर आप गौर करें कि ये 26-75 26-85 और 27-65 ये इंट्राडे ट्रेडर के पहले टारगेट्स हैं, और ये टारगेट लेवल जो है जैसे 26-75 के ऊपर रिस्क कम हो रहा है, 27-65 के ऊपर एक्साइटिंग हो रहा है, तो रेजिस्टेंस है चूंकि ये तो टारगेट भी है। और जरूरी नहीं है कि इन टारगेट्स में निकला जाए, वहां पर बुल्स की ताकत को देखा जाए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जाए, क्योंकि 26-85 के ऊपर जाके रिस्क कम हो रहा है तो इसका मतलब है रिस्क कम होगा और ऊपर जा सकता है, 27-65 जा सकता है। 27-65 के ऊपर जा रहा है तो बड़ी मूव बना देगा, शायद लॉक कर दे, अगर 27-65 के ऊपर वॉल्यूम जनरेट कर लिए तो लॉक भी कर देगा, ठीक है जी। मैंने स्टॉप लॉस के नीचे एंट्री डिस्करेज की है, मगर मैं इंट्राडे फिर भी करूंगा क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो फिर मैं देखूंगा 24-25 24-50 के पास कोई सपोर्ट बन रही होगी तब जाके मैं लॉन्ग ऑन डिप की बात करूंगा, अभी नहीं। ये तो था एस्कॉल बड़ी तफसील से। दो स्टॉक और बता रहा हूं आपको, एसएमसीपीएल और आपको। लॉन्ग यहां कर ले, 53.30 का टारगेट है जो कि इमीडिएट है, फिर 54.5 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस 49 जो कि बाद में ट्रेल होके 51.65 के नीचे आना चाहिए। 49 के नीचे इसलिए दिया जा रहा है कि मार्केट खुलती है तो वॉलीटैलिटी होती है, फिर स्टॉक का वॉल्यूम भी कम होता है, तो वो वॉलीटैलिटी जो है वो आपके स्टॉप लॉस को खा सकती है। तो पहला स्टॉप लॉस 49 के नीचे, और अगर आप स्प्लिट करके बाइंग कर रहे हैं, वॉलीटैलिटी का फायदा उठा रहे हैं तो उसमें भी मदद मिलेगी, ठीक है जी। 49 के नीचे कोई रिकमेंडेशन नहीं। ये सब इंट्राडे की बातें हो रही हैं, ठीक है जी। फिर आ जाए हफ्के की तरफ, हफ्को की तरफ आ जाए। आज के हाई के ऊपर लॉन्ग करें, 243.90 246 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 237.25 के नीचे, और मैं ट्रेडर को कहता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक रहो। अब यहां पर फिर अगेन मैं आपको कह रहा हूं 238.70 के ऊपर लॉन्ग जाना बेहतर है, ठीक है ना। और एक्साइटमेंट 240 के ऊपर है, ठीक है जी। तो ये मैं रिस्क लेवल डिफाइन कर रहा हूं, कहां पे रिस्क ज्यादा है, कहां पे रिस्क कम हो रहा है। अब आप लोग अगर मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे मेंबर हैं, तो आप इन चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें रोज़ डिस्कस होती हैं, इस पर बात होती है, फिर मिड डे में बताता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल भी आपको समझ आएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मेरा आपको एक बार फिर मशवरा ये है कि आपकी जो कमेंट होंगे स्टॉक के हवाले से, उस पर अगले स्टॉक का फैसला होगा। ट्रेडिंग फिलॉसफी पे आते हैं। ट्रेडिंग फिलॉसफी में ये कह रहा हूं कि मार्केट जो होती है वो ओपिनियंस पे या ख्यालात पे नहीं मूव करती, वो जो मूव करती है ना वो कंफर्मेशंस पे करती है। जिस तरह मैंने ट्रिगर की बात की आज कि मार्केट को आसान हो गई है, ट्रिगर वैलिडेट हो गया, तो कंफर्मेशन पे मूव करना मार्केट में ज़्यादा अच्छी बात है। जो लोगों ने सीखा है
कि चार्ट पर के एग्जॉर्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पढ़ना चाहिए। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है, गला बहुत ख़राब है। हिचकिचाहट को चार्ट पे कैसे पढ़ना चाहिए, उनके लिए एंट्री आसान हो जाती है। इमोशनल डिसीजन के बजाय अगर लॉजिकल डिसीजन इन ट्रिगर्स को समझ के लिए जाए तो वो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब होंगे। लंबी हो गई बड़ी वीडियो, बहरहाल बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। आपकी कमेंट फैसला करेंगे आने वाले स्टॉक्स के बारे में, और मुझे ये पता लगना चाहिए कि मेरी दी हुई स्टॉक कॉल्स को आपके हक में वो किस तरह गए, गलत गए, सही गए, आपने वो किया नहीं किया, ये सब पता चले तो मैं थोड़ा सा टेम्प्ट होऊंगा आपको देने के लिए, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे वैसे ही 15-12 स्टॉक रोज़ाना देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।